हम लोग इस वीडियो में साइंस के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में बताए हुए सभी क्वेश्चन का उत्तर आप जानने की कोशिश करिएगा और खुद से उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो चलिए पहला का सही आंसर बी हो जाएगा, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंख व्यवहार करता है, आंख कौन से दर्पण या लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण की तरह कि उत्तल लेंस की तरह कि समतल दर्पण की तरह कि इनमें से कोई नहीं? तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है? तो तीसरा का ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है अवतल, सी है उत्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल में। ठीक है, अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं वह किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी। तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताए कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि महीन से महीन चीज को भी हम लोग बड़े आकार में देख सकें। इसलिए दांत का जो विशेषज्ञ होते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ऑप्शन है उत्तल, बी है अवतल, सी है बाइफोकल या सिलिंड्रिकल। तो आपको हम बता दें कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। आपको यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान रखना है कि निकट में अवतल होता है और दूर में उत्तल होता है। ध्यान रखिएगा, निकट में आपको अवतल लेंस का उपयोग होता है और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल या फिर समतल तथा उत्तल। तो छठा का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, समतल तथा उत्तल। समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? वह कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? कहने का मतलब कि सिर्फ उसमें आभासी प्रतिबिंब ही बन सकता है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए कि समतल और उत्तल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पर उलट करके पूछा गया है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो इसका ए ऑप्शन है लाल, बी है पीला, सी है बैगनी और डी है हरा। तो बतलाइए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है स्पेक्ट्रम में। तो 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र मतलब जो आंख निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है
कि निकट दृष्टि दोष होता है, कि जरा दृष्टि दोष होता है, कि वर्णाद्धता होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जिनको निकट दृष्टि दोष होगा उनको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। सीधे आप उल्टा कर दीजिएगा, जिसमें निकट दृष्टि दोष होगा उसे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, और जिसमें दूर दृष्टि दोष होगा उसे निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब जो वस्तु निकट रखा हुआ है उसे वह साफ नहीं देख सकता है। इसका मतलब कि सीधे इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, मतलब उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है, इसलिए वह निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस ट्रिक को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, कि हमेशा उल्टा होता है, कि सीधा भी और उल्टा भी हो सकता है, या इनमें सभी गलत है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए 10वां का ए ऑप्शन सही होगा, हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा होता है। तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, कि आधी होती है, कि 1/4 होती है, कि बराबर होती है? तो बतलाइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, इसका सही आंसर होगा आधी होती है। 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी क्वेश्चन को आपको उलटकर भी पूछ सकता है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी का कितना होता है, तो उसमें आपको दुगना लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको उलट करके भी पूछा जा सकता है। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? हम आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो उसमें 2 नियम होते थे प्रकाश के परावर्तन के। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका भी सही आंसर 2 ही होगा। 12 का बी नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, मतलब प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए, 2f कहने का मतलब कि फोकस के दुगनी दूरी पर रखी जाए, ठीक है। यदि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कोई भी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को हम लोग 2f पर रख रहे हैं, मतलब फोकस के दुगनी दूरी पर रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, अगर उत्तल लेंस है और किसी वस्तु को हम लोग 2f पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा, ठीक है। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु 2f पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए नंबर ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी है अवतल लेंस का, सी है उत्तल दर्पण का और डी है अवतल दर्पण का। तो बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत रंग, जिसे हम लोग सफ़ेद रंग भी बोलते हैं, व्हाइट रंग बोलते हैं, तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 7। तो अब सभी लोगों को पता होगा कि श्वेत रंग 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है। और वह 7 रंग जो होता है उसे शॉर्ट में हम लोग बैनी या पिनाला बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में इसे हम विस्तार से आपको बतलाएंगे। तो चलिए श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 रंगों के मेल से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल है वह सबसे अधिक
किस चीज में होती है, कांच में कि वायु में कि निर्वात में, जिसे हम लोग शून्य बोलते हैं, और ए और सी दोनों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निर्वात कहने का मतलब आप समझिएगा, निर्वात हम लोग वैसे स्थान को कहते हैं जहां पर बिल्कुल भी वायु नहीं रहता है, मतलब वायु मुक्त स्थान को हम लोग निर्वात कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वैकम बोला जाता है। तो बतलाइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किस चीज में, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, हम जितने सारे भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बतला रहे हैं सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पर समझाकर बतला रहे हैं ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है कांच की सिल्ली, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी है उत्तल लेंस और डी है प्रिज्म। तो 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की यदि फोकस दूरी कम हो जाती है तो उससे कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। चलिए 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। विचलन कहने का मतलब यहाँ पर फैलाव होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक फैलाव कौन से रंग का होता है। ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है पीले रंग का, सी ऑप्शन है बैगनी रंग का और डी ऑप्शन है हरे रंग का। तो बतलाइए 19 का यहाँ पर सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, बैगनी रंग का। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक जो विचलन होता है वह बैगनी रंग का होता है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे अब अगला नंबर क्वेश्चन 20वां। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। जितने सारे भी आपके एसआई मात्रक जो आपके बुक में पढ़ने के लिए है, सारे एसआई मात्रक को आप लोग याद कर लीजिएगा। हम आपको बारी बारी से सभी एसआई मात्रक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्लियर करा देंगे। तो सारे एसआई मात्रक आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है एम्पियर, सी है वोल्ट और डी है ओम। तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए इसी के साथ आपका यह जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो अगले वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।